जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SRTI टेक्निकल क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चूँकि आप लोग को पहले पता है कि हम लोग इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि ITI के स्टूडेंट का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो किसके लिए है? नॉट फॉर सेकेंड ईयर, इट इज़ फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंटों के लिए यह इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज हम जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हिंदी में उसे कहें तो उद्यमिता। तो उद्यमिता के हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस को डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? द रिसीव फॉर सक्सेस इंक्लूड, यानी कि सक्सेसफुल होने का एकमात्र रास्ता कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीफ, यानी खुद में विश्वास। बी कह रहा है इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र होना। सी कह रहा है ग्रिट। क्या कह रहा है? ग्रिट। ग्रिट का मीन्स क्या होता है? पेशेंस रखना। ठीक है। एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? किसी एक आपके पास स्किल है तो उससे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपके पास क्या होना चाहिए? बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए, ठीक ना। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए आपके पास, चेतना होनी चाहिए। नेक्स्ट सेल्फ बिलीव, खुद में विश्वास होना चाहिए। इंडिपेंडेंस, यानी कि फ्री रूप से आप क्या कर सको? सोच सको। ग्रिट, पेशेंस होना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस होना चाहिए, लंबे समय तक इंतज़ार कर पाओ। ठीक, तो ये सारी अगर चीज़ें हैं तभी आप क्या बन पाओगे? एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये सारे गुण क्या होने चाहिए? एक सक्सेसफुल व्यक्ति में होने चाहिए। इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है? अनडेवलप्ड? बिल्कुल नहीं, ठीक ना। डेवलप्ड भी नहीं है, यानी कि डेवलप्ड मीन्स पूरी तरीके से डेवलप है। कहाँ डेवलप है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कितना डेवलप है। सी कह रहा है डेवलपिंग, यानी कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया ऑफ 2010, वुमेन्स आर पेड ब्लैंक मेन फॉर सेम वर्क। कहने का मतलब यह है कि समान वर्क के लिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है या दिया जाता था। और ये रिपोर्ट कौन सी कहती है? द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है इंडिया की, जो 2010 में रिलीज हुई थी, वो उसके हिसाब से क्या है? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को सैलरी कम दी जाती है समान वर्क के लिए। किसके लिए? समान वर्क के लिए। तो क्या दी जाती है? महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है, ये आपको पता है, ठीक ना। वो आप लोग क्या अपने गाँव में भी देख सकते हो कि जो समान काम होता है, एक ही काम के लिए महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं और पुरुषों को अधिक पैसे दिए जाते हैं। तो वो अभी भी लागू है, जबकि कितने साल हो गए? 10,000 से लेकर अभी 23 चल रहा है ना, तो 23 यानी कि 13 साल हो गए, फिर भी क्या बदला? कुछ नहीं अभी बदला, सेम का सेम ही है लगभग। लेकिन हाँ, सिटी में जाओ तो कुछ एक्सचेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वुमेन्स आर पेड लेस देन मैन
फॉर सेम वर्क, ठीक ना, यानी कि महिलाओं को मेंस की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं समान वर्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। एन इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर। सेल्फ यानी खुद का जो काम करता है, एम्प्लॉयड जो खुद का काम करता है, एंड ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर, और जो अपने बिजनेस को बेहतर करना चाहता है, ठीक ना, बेहतर करने की कोशिश करता रहता है। बाय टेकिंग रिस्क, रिस्क को लेकर, एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज, और नए आइडिया को अप्लाई करके, ठीक है। तो ये कौन करता है, अपना खुद का काम करता है और क्या करता है, रिस्क लेता है अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता रहता है। तो वो कौन होता है भाई, एंटरप्रेन्योर होता है। कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस होने के लिए व्यक्ति के पास में क्या होना चाहिए। मनी होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है माइंड सेट होना चाहिए। तो बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास में मनी बहुत थी, लेकिन उनको इस्तेमाल करना उन्हें नहीं पता था, यानी सही तरीके से मनी का इस्तेमाल करना नहीं पता होता है और वो मनी को लॉस कर देते हैं। किसी के पास पे पावर होती है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल गलत रूप में ले जाते हैं, गलत वे में ले जाते हैं, जिससे वो पावर ही उनकी क्या होती है, हानि का कारण बन जाती है। पॉलिटिक्स में क्या क्या हो जाएगा पता नहीं, ठीक। लेकिन कुल मिला के क्या होना चाहिए, माइंड सेट का होना ज़रूरी है, ठीक ना, यानी कि एक विजन का आपका होना ज़रूरी है कि मुझे लक्ष्य मेरा क्या है, ठीक है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सन्स के पास क्या होनी चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए। उसका जो माइंड सेट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन इज समवन हु वर्क फॉर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एक व्यक्ति जो क्या करता है, वर्क करता है फॉर अ पर्सन, ठीक ना, एक अन्य व्यक्ति के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशंस किसी संस्था के लिए, एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क, और उस काम के लिए उसको पैसे मिलते हैं, ठीक ना, पेड मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो वो क्या कौन होता है, वो होता है एम्प्लॉयड होता है। क्या होता है, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड ही तो किसी के लिए काम करेगा, लेकिन क्या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या हो जाएगा, वेज एम्प्लॉयड। क्या हो जाएगा, वेज एम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेज एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इस उम्मीद में कि आगे चल के हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति क्या करता है, रनिंग बिजनेस, अपने बिजनेस को रन कराता है, टेकिंग ऑन रिस्क, अपने खुद के रिस्क पर। तो वो व्यक्ति कौन होता है, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो क्या करता है, इस आशा में कि आगे चल के हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो अपने बिजनेस को रन कराता है बाय टेकिंग ओन रिस्क, ठीक ना, अपने खुद के रिस्क पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इज, यानी कि ब्रिक्स को फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चंस को अगर कहें तो ब्रिक्स का पूरा नाम क्या होता है, तो बी फॉर ब्राज़ील होता है, आर फॉर रसिया होता है, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा।
बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी है, ठीक ना, एक गुण है? हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव, रिस्क टेकर, ऑल ऑफ द एबव। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास में सभी के सभी क्वालिटी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? हार्ड वर्किंग होना चाहिए, यानी कि मेहनती होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, ठीक ना, रिस्क को लेने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे गुण एक एंटरप्रेन्योरशिप में होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर में हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव, रिस्क टेकर, ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट डज एस इन शॉर्ट स्टैंड फॉर? अब ये जो शॉर्ट वर्ड आया है SWOT, इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बनेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 बनेंगे एक ही वर्ड से, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। कोई एक ना एक पूछेगा ही, ठीक। तो ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। शॉर्ट का पूरा नाम क्या होता है याद रखना है, ठीक है। तो जो शॉर्ट है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज एस इन शॉर्ट स्टैंड फॉर, ठीक ना। शॉर्ट में एस का मतलब क्या होता है? तो एस का मतलब याद रखोगे स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। डब्लू का मीन्स क्या होता है? डब्लू का मीन्स होता है वीकनेस। क्या होता है? वीकनेस। क्या हो जाएगा? वीकनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में व्हाट डज डब्लू इन शॉर्ट स्टैंड फॉर, यानी कि शॉर्ट में डब्लू का मीन्स क्या होता है? वीकनेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो एस का मीन्स स्ट्रेंथ, डब्लू का मीन्स वीकनेस। आगे, व्हाट डज ओ इन शॉर्ट स्टैंड फॉर? तो शॉर्ट में ओ का पूरा नाम क्या होता है? ओ का मीन्स क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी, ठीक है। व्हाट डज टी इन शॉर्ट स्टैंड फॉर? तो शॉर्ट में टी का मीन्स क्या होता है? टी का मीन्स होता है थ्रेट। क्या होता है? थ्रेट, यानी हिंदी में इसको कहें तो धमकाना, ठीक ना। तो हमने क्या देखा? शॉर्ट में एस का मीन्स होता है स्ट्रेंथ, डब्लू का मीन्स होता है वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट। ओके, याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट टेक एनी रिस्क। क्या एंटरप्रेन्योर किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकता? तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमेशा वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG, ठीक ना। FMCG का पूरा नाम क्या है? FMCG का पूरा नाम क्या है? यानी कि तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक ना। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल, जो ब्रेड होता है, ठीक ना। जैसे हम गांव से अगर रिलेट करते हैं तो ब्रेड लेके आते हैं सुबह सुबह, जिसको हमारे यहाँ तो पाव रोटी भी बोलते हैं ना। तो चिल्लाते हुए आते हैं, पाव रोटी ले लो। तो ये जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक ना। यानी कि ये तुरंत के तुरंत आए और बिक जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो FMCG के ये प्रोडक्ट होते हैं जो तुरंत दुकान पे आए और तुरंत ही क्या हो जाते हैं? सेल हो जाते हैं। उनको हम क्या करते हैं? FMCG के प्रोडक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। FMCG का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड, ठीक ना। कस्टमर की आवश्यकता को आइडेंटिफाई करने का बेहतर तरीका कौन सा है? थ्रू 3D पर्सन,
नहीं। बाय एडवर्टाइजिंग ऑन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करके। बाय ऑब्जर्वेशन एंड मैसेज, ऑब्जर्व करके एंड मैसेज करके। नेक्स्ट कह रहा है बाय टेकिंग टू देम एंड सर्विस, और टेकिंग नहीं हो, क्या है, टाकिंग, ठीक ना। बाय टाकिंग टू देम एंड सर्वे, यानी कि हम उनसे क्या करें, जो हमारे कस्टमर है उनसे बात करें एंड सर्वे करें, ठीक ना, कि क्या रिजल्ट निकल के आया। तो तरीका क्या हो जाएगा, कस्टमर की नीड को समझने का बेहतर तरीका क्या हो जाएगा, बाय टाकिंग टू देम, उनसे हम बात करें एंड सर्वे, और सर्वे करें, ठीक ना, निष्कर्ष को निकालें। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाय टेकिंग टू देम, बाय टाकिंग टू देम एंड सर्वे। ओके, बाय टाकिंग टू देम एंड सर्वे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाते हैं। विच आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेंबर वाइल डूइंग अ कस्टमर सर्विस, ठीक ना, कस्टमर सर्विस को करते समय विच आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट इम्पॉर्टेंट होता है टू रिमेंबर, याद करने के लिए। तो किस इम्प्लीमेंट को, किस एलिमेंट्स को याद रखा जाता है वाइल डूइंग अ कस्टमर सर्वे, कस्टमर को का सर्वे करते समय। किसको, टॉक एंड टॉक मोर, ज़्यादा से ज़्यादा बात करना। राइट एंड रीड, लिखना और पढ़ना। लिसन एंड लिसन, सुनना और सुनना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लिसन, एब्जॉर्ब एंड टॉक। तो क्या हो जाएगा, लिसन करना, यानी कि कस्टमर्स को हम क्या करें, लिसन करें, उसकी बातों को समझें, एंड एब्जॉर्व करें, ठीक ना, यानी कि एब्जॉर्व करना, समझना, ठीक है। तो पहले तो उसको सुनो, फिर क्या करो, उसकी बातों को एब्जॉर्व करो, समझो, देन टॉक, फिर उससे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, लिसन करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, देन टॉक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, बताओगे आप लोग। आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं आ रहा है तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखोगे। आगे बढ़ जाते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी बिल वाज इम्प्लीमेंटेड, ठीक ना, कब इम्प्लीमेंट हुआ था, जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 2017 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब लागू किया गया था, 2017 में। आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। ए इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा, ठीक ना, डाटा को इकट्ठा करना फ्रॉम पीपुल, लोगों से, अबाउट सर्टेन टॉपिक, किसी टॉपिक पे, बाय इंटरेक्टिंग विथ देम, उनसे इंटरेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, किसी डाटा को इकट्ठा करना, क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सर्वे करना। जैसे जब हमारे यहाँ आसपास में कहीं पे चुनाव जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे आप देखते हो कुछ लोग होते हैं कॉपी पेन लेकर दौड़ते रहते हैं और पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं। तो वो एक तरह से क्या कर रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं कि जो 18 ईयर के हो गए हैं उनको हमें क्या करना है, वोटिंग के लिस्ट में डालना है, ठीक ना। तो वो एक तरह से क्या कर रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं, डाटा को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। तो ये सर्वे इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा, ठीक ना, डाटा को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को
यहीं पे समाप्त करते हैं 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट के क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ MSME, ठीक ना। अगर पीछे की क्लासेज आपने देखी होगी तो MSME का पूरा नाम बताया गया था। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अदरवाइज नेक्स्ट डे हम लोग इस पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। तो इसी के साथ आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, ठीक है। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।